समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अब्बू हाशिम जी ने जो बात कही है वो महाराष्ट्र के हिसाब से सही कही होगी और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में बात आ गई है और इस संबंध में अंतिम निर्णय वो करने का काम करेंगे। महाविकास अघाड़ी से अपने आप देखने को मिला। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय करेंगे और बहुत जल्दी ही उनका निर्णय सामने आएगा कि हमारा जो भी कार्य है वो देश के लिए होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती है। राजनीति में हम सिर्फ देश के उत्थान की बात करते हैं और जब देश सुरक्षित रहेगा तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम करते हैं। अगर धर्म या नफरत के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सबसे पहले हमको ये विचार करना होगा कि हमारा देश एक रहे। जब देश मजबूत होगा तभी जो है वो धर्म, मंदिर और मस्जिद बचेंगे। एप्लीकेशन भी फाइल हुई कोर्ट में तो तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना, इन सबके दरमियान में वर्शिप एक्ट की काफ़ी चर्चा रही जिसको लेके अब 12 दिसंबर को 1991 वर्शिप एक्ट में इसको लेकर जो पिटीशंस डाली गई हैं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसमें तमाम लोगों ने मांग करी है कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आपसी समन्वय बना रहे। वर्शिप एक्ट 91 में जो पास हुआ था उसका आज पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वर्शिप एक्ट जो 91 पास हुआ था उसका पालन करने के लिए सख्ती के साथ आदेश करे और 12 दिसंबर को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भाजपा की सरकार ये चाहती है कि हर शहर बहराइच, संभल बन जाए और वहाँ पर दंगे, हिंसा हो और लगातार ऐसी बयानबाजी हो रही है जिससे समाज में कटुता बढ़ रही है। ये बयान किसी सन्यासी का नहीं होता है, ये बयान केवल आतंकवादी ही दे सकते हैं। से भी इंडिया गठबंधन में चीज़ें चल रही हैं तो कहा है उन्होंने कि मैं पश्चिम बंगाल में रह के इंडिया गठबंधन लीड कर सकती हूं, अपने आप को बतौर लीडर उन्हें पेशकश करी ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी जी एक बहुत अच्छी नेता हैं और इंडिया गठबंधन को आज मजबूत करने की ज़रूरत है। भाजपा की सरकार के खिलाफ पूरे देशव्यापी संघर्ष के लिए ये आवश्यक है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और जनता के मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ने का काम करे, सड़कों पर संघर्ष करने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। काफ़ी सवाल है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संभल का इशू उठाया क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण चाहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक को प्लीज करने के लिए उन्होंने संभल का इशू उठाया। संभल के अलावा किसी और मुद्दे पे चर्चा नहीं करी और यही दोनों पार्टियां जिसकी वजह से मुसलमान आपस में लड़े हैं संभल के अंदर। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका बयान टाइप होता है। संभल में अगर जुल्म, अन्याय या तानाशाही हो रही है तो उसके खिलाफ हम लोग बोलने का काम करेंगे। कोई क्या कह रहा है इसकी हम लोग परवाह नहीं करते हैं। जो सच है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करते हैं। संभल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, हिंसा कराई, 5 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, तमाम लोग घायल हुए और हम लोगों को
वहाँ जाने से रोकना ये लोकतंत्र पर हमला है। तमाम घायल लोगों का इलाज नहीं हो रहा है और हम लोग जा कर के घायलों को आर्थिक रूप से मदद करने का काम करते और जिन लोगों को की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देने का काम करते। लेकिन भाजपा सरकार ने हम लोगों को बलपूर्वक वहाँ जाने से रोक करके संविधान और लोकतंत्र की हत्या करी है, हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।